हेलो एवरीवन। अभी जो हम देख रहे हैं वो है सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एंड ये सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर फोर्थ सेम के अंदर आता है। एंड ये सब्जेक्ट में अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या डिस्कस किया था, एक टॉपिक वो था ऑपरेशन ऑन अ सेट। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन विच आर ऑपरेट ऑन अ सेट, वो हमने देखा था। कौन कौन से ऑपरेशन देखे थे? तो पहला देखा था हमने यूनियन। दो सेट के बीच में यूनियन का ऑपरेशन किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। देन इंटरसेक्शन। देन हमने देखा था ये है ए यूनियन बी। बाद में देखा था इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट। देन डिफरेंस बिटवीन टू सेट। देन सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी। देन हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसको डिनोटेड करते थे हम ऐसे। ठीक। सो ये सारे जो ऑपरेशन है वो हमने देखे थे। तो हम उससे आगे से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट जो है वो किसको बोलते हैं कि मान लो कि ऐसे दो सेट है ए एंड बी, और ये दो सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, तो उनको क्या बोलेंगे हम? डिसजॉइंट सेट्स। मीन्स यहाँ पे फिगर है वेन डायग्राम, देखो ये है हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर ये जो ए एंड बी जो है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट यू के सबसेट है। अब यहाँ पे देखो ए एंड बी के, ए के जो ये एलिमेंट्स है और ये बी के एलिमेंट है, ये दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कॉमन। दोनों देखो टोटली डिफरेंट है। गेटिंग? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए एंड बी सेट के अंदर वो टोटली डिफरेंट है। तो उसके बीच का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या आएगा? फाइव। फाइव मतलब एम्प्टी स्टेट, राइट। जो सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एम्प्टी सेट। और इसको डिनोटेड करते हैं ऐसे, या तो फाइव से। गेटिंग? सो two sets A and B are called disjoint if both sets have no common elements। तो इनको बोलते हैं, इस टाइप की कंडीशन आएगी तो सेट एन ए एंड बी को क्या बोलेंगे हम? डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू फाइव फॉर द डिसजॉइंट सेट। ओके। तो अभी उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मूव करेंगे थ्योरम। अभी यहाँ पे बहुत थ्योरम जो है वो बहुत सारी दी है, और थ्योरम के अंदर हमने क्या पढ़ना क्या है? तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज जो है वो देखो यहाँ पे लिखा है थ्योरम। थ्योरम नंबर 1 क्या है? लेट ए बी एंड सी बी अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। मतलब कोई भी ऐसा यूनिवर्सल सेट यू है, उसका जो सबसेट है वो कौन है? ए बी एंड सी। तो बेसिकली हमारे पास ए बी एंड सी जो ये थ्री सेट दिए हुए हैं। ओके। और वो सेट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ये लॉज हम पढ़ेंगे। तो पहला लॉ है उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमें पता है कॉम्यूटेटिव लॉ में कि ए यूनियन बी करेंगे या बी यूनियन ए करेंगे, दोनों का आंसर कैसा आएगा? सेम। सिमिलरली ये जो लॉ है वो इंटरसेक्शन के लिए भी लिख सकते हैं हम। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। ओके। सो ये बहुत इजी है एक्चुअली। बाद में आता है एसोसिएटिव लॉ। तो ये एसोसिएटिव लॉ में क्या है? देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ए यूनियन किसका है? बी यूनियन सी का। तो हम उसकी जगह पे क्या सकते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं ना। यहाँ पे बी एंड सी का यूनियन है,
और उसका जो भी आंसर आएगा वो ए के साथ है, तो उसकी जगह पर हमें लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये ए एंड बी का यूनियन, मतलब इस तरह से, और उसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, सी का यूनियन। तो हम इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं एज पर द एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली ये हम इंटरसेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ये लॉ को। देखो ए इंटरसेक्ट किसके साथ है, ये बी इंटरसेक्शन ऑफ सी के साथ, तो उसकी जगह पर ऐसा लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये बहुत इजी है। नेक्स्ट जो है वो लॉ, वो है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ जो है वो क्या कहता है, सी ए यूनियन ए, हम यूनियन ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन सेम सेट के लिए कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारा ए ही आएगा। और सिमिलरली हम दो सेट है मतलब सेम ही है, उसके बीच में हम इंटरसेक्शन करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, राइट। तो सेम सेट के लिए हम कर रहे हैं तब। बाद में नेक्स्ट है वो है आइडेंटिटी लॉस। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या है, सेट कोई भी ए दिया है और फाई मतलब एम्प्टी सेट है, उसके बीच में हम यूनियन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा, गेटिंग। और सिमिलरली कोई भी सेट ए है और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है यू, उसके बीच में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए आएगा, सेट ए जो है वही आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो है वो है बाउंड लॉस। अकॉर्डिंग टू बाउंड लॉ, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यू, मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा, एंड ए एंड फाई मतलब एम्प्टी सेट का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फाई, गेटिंग। तो ये बहुत इजी है एक्चुअली। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये लॉ में क्या है कि ए यूनियन किसके साथ करना है, ये पूरी टर्म के साथ, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए। अब ये हमें प्रूव करना है तो हम आराम से कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, लेकिन हम सभी का प्रूव नहीं करेंगे। जो डिफ़िकल्ट है, थोड़ा हमें लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसका ही देखेंगे। यहाँ पे बुक में उनका ही दिया है, आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, ये सारे जो है उन वो भी आप कर सकते हो। नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, राइट। तो देखो ये आंसर इसका क्या आएगा, ए आएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ए का इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, ए यूनियन बी के साथ, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो ये ए एंड बी के बीच में ये लो है। बाद में आता है कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। तो उसमें हमें पता है कि सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट को उसको हम इस तरह से डिनोटेट करते हैं, और ये दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यू ही आएगा। बट दोनों के बीच में हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फाइव, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है लो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। और डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम्पल के लिए भी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो में क्या होता है, ए यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन सी, हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ए एन बी का यूनियन एंड ए एन सी का यूनियन, देखो ये है, और दोनों का क्या करना है हमें, इंटरसेक्शन। तो हमें प्रूव करना है उनको तो भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू, ये पूरा लेफ्ट पोर्शन है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, एक्स जो है वो, ये जो हमने ये लिखा है पूरा, मान लो कि आंसर का जो भी सेट आएगा वो सेट का क्या है, एक्स एलिमेंट है, वो सेट के अंदर ये एक्स एलिमेंट है, प्रेजेंट है, राइट। सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये लेफ्ट पोर्शन हमने लिख दिया।
अब क्या करेंगे हम, x बिलोंग्स टू ए, हम ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, और यूनियन है दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, राइट। और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ऑफ सी भी लिख सकते हैं, गेटिंग। अब किस तरह से कर सकते हैं, इनको एज इट इज रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये ब्रैकेट में लिखा है x बिलोंग्स टू बी, एंड यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू एंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड x बिलोंग्स टू सी। सो याद रखना है, ऐसा यूनियन हो तो और इंटरसेक्शन हो तो एंड। तो ये आ गया हमारा। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, देखो ये ब्रैकेट है, एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, गेटिंग। सो यहाँ पे ये जो है पहले इनके साथ, और ये है कॉमन, ये बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे एंड, और ये जो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, इस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं आराम से। बाद में ये और है, तो ये पूरा ब्रैकेट है, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू, और है तो a यूनियन b लिख सकते हैं, ये बीच में तो एंड है ही, एंड यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है उस पे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन c, ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे और है इसीलिए, राइट। तो इतना आ गया हमारा पूरा। अब देखो यहाँ पे ये एक टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, उसके बीच में क्या है, एंड है, तो हम इंटरसेक्शन कर देते हैं और x बिलोंग्स टू ये पूरी एंटायर टर्म को साथ में लिख देते हैं, गेटिंग। तो ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये एन की जगह पे ये सिंबल आ गया, और x बिलोंग्स टू तो हमने ये दोनों लिखा ही है, तो क्या आएगा, ए यूनियन सी। तो देखो ये आ गया, लेफ्ट मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो देखो ये एंड में ये आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन सी। तो बहुत इजी है। सिमिलरली हम ये जो है टर्म उनको भी हम लिख सकते हैं, कैसे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी, ऐसे लिखेंगे हम। बाद में नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि a बिलोंग्स टू ए, सॉरी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट बी, ओके। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, यानी तो x बिलोंग्स टू ए, ये तो लिखा ही है, इसकी जगह पे क्या, एन, एंड x बिलोंग्स टू, यहाँ पे x को दोनों में लिख देते हैं, दोनों सेट को हम सेपरेट कर देते हैं, ए एन बी यूनियन सी को, ये ए बी यूनियन सी को, राइट। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये तो सेम ही रखेंगे इतना, तो x बिलोंग्स टू ए एंड, लेकिन यहाँ पे हम कर देंगे x बिलोंग्स टू बी, यूनियन है तो क्या लिखेंगे, और x बिलोंग्स टू सी। बाद में सेम प्रोसीजर कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी आ गया, बीच में क्या आएगा, और देन x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी, इतना आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये ब्रैकेट को लिखेंगे किस तरह से, x बिलोंग्स टू ए एन बी है तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी लिखेंगे, ऐसे देखो इस तरह से, और बीच में और जो है वो तो एज इट इज रहेगा, और ये जो ब्रैकेट है उसमें क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए एन सी है तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। तो ये स्टेप आ गया। अब ये स्टेप तो आ गया, बाकी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट पेज पे हो गया, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं
नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा इसके बाद का, देखो ये क्या है बीच में और है, तो यूनियन आएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, मतलब ये और है तो क्या लिखूँगा यूनियन, दूसरा क्या है ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो आ गया ये भी लेफ्ट पोर्शन। गेटिंग? किसकी जगह पे आया देखो, लेफ्ट में क्या लिखा था हमने, ये ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो हम क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, राइट। तो ये है सारे बेसिक जो है वो हमने देखा आज। उसके बेस पे कोई एग्जाम्पल हो तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये है एक एग्जाम्पल प्रूव करने के लिए बोला है। क्या है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी, if A and B are the subsets of the universal set U, then so that, मतलब A and B दो सेट दिए हैं, वो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है U उनका सबसेट है, वो तो ऑलवेज रहेगा ही, यूनिवर्सल का सबसेट ही रहेगा, हम जो भी फाइनाइट सेट लेंगे वो। अब देखो यहाँ पे पहला क्या सो डेट करना है, सो डेट मतलब प्रूव ही करना है, यहाँ बताना है ये रिलेशन। पहला दिया है ए कॉम्प्लीमेंट और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आता है, ए आता है, वो हमें बताना है। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो ये x बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट, ये लेफ्ट पोर्शन, राइट। तो इनका मतलब क्या होता है, दैट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये हमने जब कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ा था तब ये हमने देखा था। गेटिंग? जो x बिलोंग्स टू ए होता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे ए का मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट और उसका ये कॉम्प्लीमेंट, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा फिर से, x बिलोंग्स टू ए। गेटिंग? सो कॉम्प्लीमेंट के अंदर x नहीं है तो ए के अंदर होगा। ओके, तो ये प्रूव हो गया कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया, ए। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट पोर्शन इक्वल टू आंसर ए लिख सकते हैं यहाँ से इजीली, बहुत इजी है ये एक्चुअली। तो ये प्रूव हो गया, राइट, ये हमने बता दिया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखो a माइनस बी, ये क्या है a माइनस बी, डिफरेंस बताता है, डैश है ना, ये a डिफरेंस माइनस बोला मैं, लेकिन एक्चुअली हमें बोलना क्या है, ये सेट थ्योरी में a डिफरेंस b इक्वल टू क्या है, a इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, सी यहाँ पे है x बिलोंग्स टू ए डिफरेंस b से स्टार्ट करते हैं। अब a डिफरेंस b मतलब क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, हम इस तरह से कर सकते हैं a डिफरेंस b का मतलब। ओके, a डिफरेंस b हमने देखा था, उसमें यही था कि x बिलोंग्स टू a एंड क्या आता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, कि एलिमेंट ए के अंदर आता है लेकिन बी के अंदर नहीं आता है, राइट। तो चलो ये तो हमने लिख दिया। ये कब पता चलेगा आपको कि ये जो हमने बेसिक ऑपरेशन देखे, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट सेट, तो वहाँ पे ये हमने सारी कंडीशन लिखी थी, राइट। तो यहाँ से वहाँ से आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। अब क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड ये डज नॉट बिलोंग्स टू बी आया, उसका मतलब क्या आ गया, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ b से आ गया। ओके, x क्या है यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो उसका ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। ओके, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ये लिख दिया। देखो ये, अब उनको लिखना है इनको, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए
एन है तो इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, लिख दिया। तो देखो ये हमारा राइट पोर्शन आ गया। सो ए डिफरेंस बी इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं। सिमिलरली जो थर्ड जो है एग्जाम्पल में, थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन विथ बी सेट इक्वल टू क्या है 5। तो हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो सी एक्स बिलोंग्स टू लेट, एक्स बिलोंग्स टू, ये जो लेफ्ट वाली टर्म है वो पूरी लिख देंगे कि एक्स जो है वो ये जो लेफ्ट पोर्शन है ये एक टर्म आएगी, एक सेट आएगा, उसका एक एलिमेंट है। हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे बी। गेटिंग? सो एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। अब उसको हम अलग तरीके से लिखेंगे ए डिफरेंस बी को, फिर से जैसे हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में देखा वैसे, सेकंड टॉपिक में देखा ना अभी सेकंड एग्जांपल में, वैसे कि x बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी है तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एंड ये तो सेम ही रहेगा हमारा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ये x बिलोंग्स टू ए, ये एंड x बिलोंग्स टू बी। ओके, और हमारा आंसर जो लाना है हमें वो कौन सा लाना है, 5। तो उसको क्या कर देंगे, हमने अभी लो जो देखे उसमें जैसे हमने देखा वैसे हम यूज़ करेंगे। ओके, आपको जो भी लो यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, कॉम्यूटेटिव लो, एसोसिएटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, राइट। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव लो आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन ए एंड बी का है एंड उसका जो भी आंसर आएगा वो ये क्या है, बी के साथ। तो ऐसा हम कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये दोनों का ग्रुपिंग कर सकते हैं ऐसे। तो देखो ये एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, उसका मतलब क्या हो गया, ये हमने देखा एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा 5, एम्प्टी सेट आएगा, राइट। तो उसकी जगह पे आ गया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे ए एंड 5 का, तो क्या आएगा, उसको हमें लिखना है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ऑफ 5, और ए इंटरसेक्शन ऑफ 5 का आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। सो लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट किया था ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू आंसर क्या है हमारा 5। तो ऐसे इजी जो एग्जांपल है वो आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये हमने आज जो लो देखे हैं वो लो यूज़ करके हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रूव कर सकते हैं, राइट। ये लॉज जो है वो अप्लाई करना है और उसके साथ क्या अप्लाई करना है, जो हमने ऑपरेशन देखे थे बस वो। गेटिंग? तो आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।